नमस्कार दोस्तों, अब हम आपके लिए लाए हैं अपडेट स्वस्थ खान पान से रिलेटेड। उम्र बढ़ने के साथ कम कर देना चाहिए रोटी या चावल खाना। यहाँ है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब। भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है रोटी और चावल, पर क्या ये वेट लॉस में आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? आप घर पर हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और उम्र बढ़ रही है, तब क्या आपको रोटी या चावल खाना कम कर देना चाहिए? अपनी फिटनेस के प्रति सजग ज्यादातर लोग यह सवाल पूछ रहे हैं, जबकि भारतीय भोजन का प्रमुख हिस्सा रोटी या चावल ही है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या कार्बोहाइड्रेट हमें दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए हमारे हर मील में ये किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। पर तब क्या करें जब आप अपने बढ़ते वजन के प्रति चिंतित हो? आपके लिए इन सभी सवालों के जवाब हमने ढूंढे हैं। हेल्दी डाइट, वेट लॉस और फिटनेस के लिए जरूरी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला, नई दिल्ली में हेड डायटेटिक्स दलजीत कौर से संपर्क किया। संतुलित भोजन और आपकी फिटनेस। दलजीत कौर कहती हैं, खान पान और फिटनेस का आपस में गहरा नाता है, क्योंकि अगर हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में अनेक विकार और रोग जैसे मोटापा, मधुमेह, कैंसर तथा हृदय रोग अपनी जड़ें जमा लेंगे। इसलिए पोषण युक्त आहार किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके शरीर को सही ईंधन रूपी भोजन नहीं मिलेगा तो यह सही तरीके से काम नहीं करेगा। यह ठीक ऐसा ही है जैसे मोटर या कार ईंधन के नहीं मिलने पर चल नहीं सकते। प्रत्येक जीवित कोशिका को पोषण की आवश्यकता होती है। सभी पोषक तत्व शरीर को सेहतमंद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खान पान में शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी मोटापे, मधुमेह और कई अन्य रोगों को जन्म देती है, जबकि फैट्स की वजह से हृदय संबंधी रोग, मोटापा और अन्य बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। हेल्दी और बैलेंस डाइट का जरूरी हिस्सा है ये पोषक तत्व। वजन कंट्रोल करने के लिए और एनर्जेटिक बने रहने के लिए दलजीत कौर एक सही संतुलित आहार की योजना प्रस्तुत करती हैं। उनके अनुसार इसमें जिन पोषक तत्वों का होना जरूरी है वो इस प्रकार है। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स। ये शरीर के विभिन्न भागों, अंगों और ऊतकों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके स्रोत हैं ब्रेड, गेहूं और शुगर। कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में लेना चाहिए? यह शरीर के वजन, ऊर्जा की आवश्यकता और खेलकूद के लिए आवश्यक मेटाबॉलिक मांग पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट के सेवन से परफॉर्मेंस बढ़ती है और थकान दूर होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनाज, बाजरा, अपरिष्कृत कार्बोहाइड्रेट लेने की सलाह दी जाती है। प्रोटीन, यह मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करने के साथ साथ मस्तिष्क तथा शरीर के अन्य भागों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। साथ ही शरीर के ऊतकों की मरम्मत के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। जो खिलाड़ी एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और अन्य प्रकार के स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं, उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। सामान्य व्यक्ति को 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्यादा परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में यह मात्रा 2 ग्राम पर शरीर के वजन तक बढ़ सकती है। खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन की जरूरत होती है। दाल, बीन्स, अंडे का सफेद भाग, चिकन के पतले टुकड़े, मछली, सोया, टोफू, स्किम मिल्क, उससे बने उत्पाद प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। अच्छी सेहत के लिए साबुत दाल और अन्य दालों का सेवन करना चाहिए। वसा, फैट, यह ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। वसा में घुलनशील विटामिनों के मेटाबॉलिज्म के लिए इसकी आवश्यकता होती है। वसा से भोजन में स्वाद और तृप्ति मिलती है। वसा के स्रोतों में तेल, मक्खन, मेवे तथा बीज आदि शामिल हैं। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सैचुरेटेड फैट से बचना चाहिए। इनके बजाय अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि अलसी के बीज, मछली, मेवे आदि का सेवन करना चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और खनिज पदार्थ वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए उत्प्रेरक की तरह होते हैं। इसलिए भोजन में ताजे फल, मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के सुरक्षा कवच की तरह होते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। डेस्क जॉब या कम शारीरिक गतिविधि के लिए क्या होता है आदर्श आहार? इस बारे में दलजीत कौर का मानना है कि फिटनेस के लिए ऊर्जा की सही खपत जरूरी है। महामारी के दौरान जबकि ज्यादा लोग घरों में से काम कर रहे हैं, ऐसे में जितनी कैलोरी शरीर में जा रही है
उसका सही अनुपात में इस्तेमाल होना चाहिए। अलग अलग प्रकार की शारीरिक गतिविधियों पर ऊर्जा का व्यय अलग अलग मात्रा में होता है, जैसे कि बैठने के दौरान 86 kcal पर घंटे होता है और दौड़ने के लिए 500 से 700 किलो कैलोरी घंटे के हिसाब से एनर्जी खर्च होती है। स्पष्ट तौर पर खुराक और फिटनेस का नजदीकी संबंध है। अब बड़ा सवाल, क्या वजन कंट्रोल करने के लिए कम खाने चाहिए रोटी और चावल? उम्र और फिजिकल एक्टिविटी के दो प्रमुख कारक हैं जो आपकी आहार की खपत निश्चित करते हैं। यह भी सही है कि उम्र बढ़ने के साथ आपकी शारीरिक गतिविधियां कम होने लगती हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तब आपको कार्ब्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि वजन को कंट्रोल रखने में कार्बोहाइड्रेट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपको तृप्ति का एहसास करवाते हैं, जिससे आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। एक दिन में आपको कितने कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होगी? विशेषज्ञ आहार संबंधी दिशा निर्देश की अनुशंसा करते हुए कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपके कुल दैनिक कैलोरी का 45 से 65% हिस्सा होना चाहिए। यानी अगर आप एक दिन में 2000 कैलोरी ले रहे हैं तो 900 से 1300 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। यह एक दिन में 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ आपको अनप्रोसेस्ड फाइबर की तरफ स्विच करना चाहिए, जिसमें मोटे अनाज शामिल हैं। आप गेहूं के प्रोसेस्ड आटे के बजाय दलिया या बाजरे को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। वहीं सफेद चावल की बजाय ब्राउन राइस भी आपके लिए हेल्दी विकल्प हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स आपके काम आएंगी और आप अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकेंगे। कमेंट्स द्वारा हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।